हेलो गाइस, अंग्रेजी कैसे सीखें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की स्टोरी का टाइटल है द मंकीज जस्टिस, अर्थात बंदर का न्याय। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और साथ ही साथ हमें इससे कुछ नया सीखने को मिलेगा, अर्थात नई सीख। इसके अलावा अंग्रेजी का हिंदी अर्थ लिखकर तथा इसका प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण बोलकर बताया जाएगा। साथ ही साथ ग्रामर से संबंधित अन्य बातें भी बताई जाएंगी। तो गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। द मंकीज जस्टिस। मंकी मतलब बंदर। गाइस, ये फर्स्ट ऑफ एस है, इसका मतलब है का। बंदर का जस्टिस माने न्याय। One day, two cats found a piece of bread. One day मतलब एक दिन। Two दो, cats माने बिल्लियाँ। दो बिल्लियाँ या दो बिल्लियों को फाउंड मीन्स मिला। फाइंड की सेकंड फॉर्म है ये। फाउंड माने मिला, फाइंड मीन्स मिलना। आ माने एक, पीस माने टुकड़ा, ऑफ माने का, ब्रेड माने रोटी। तो इसका हिंदी अर्थ होगा, एक दिन दो बिल्लियों को रोटी का एक टुकड़ा मिला। Both of them quickly jumped at it. Both of them माने वे दोनों या दोनों, वे दोनों। क्विकली माने तेजी से या तीव्रता से। जंप्ड एट माने झपट पड़ी, झपट पड़ी। इट गाइस यहाँ पे रोटी के टुकड़े के लिए आया है, तो इट का अर्थ होगा उस पर। इसका हिंदी अर्थ है वे दोनों। वे दोनों तेजी से उस पर झपट पड़ी या वे दोनों तुरंत उस पर झपट पड़ी। ईच वन ट्राइड टू स्नैच इट फ्रॉम द अदर। ईच वन माने हर कोई। ईच माने प्रत्येक, वन माने कोई या प्रत्येक कोई या हर कोई या हर किसी ने। ट्राइड माने कोशिश की। स्नैच माने छीनने की। इट माने उसे। गाइस, ये इट यहाँ पर रोटी के लिए आया है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है। फ्रॉम का अर्थ होगा से। अदर माने दूसरे। इसका हिंदी अर्थ होगा हर कोई ने दूसरे से उसे छीनने की कोशिश की या हर एक ने दूसरे से उसे छीनने की कोशिश की। किसे? रोटी के टुकड़े को। तो दो बिल्लियों को रोटी का टुकड़ा मिला, वह उस रोटी के टुकड़े के लिए झगड़ने लगी और एक दूसरे से छीनने लगी। देन दे बिगेन टू फाइट। देन माने तब। देन माने तब या फिर। दे माने वे। बिगिन माने शुरू किया। टू फाइट माने लड़ना, अर्थात बिगिन टू फाइट माने लड़ना शुरू कर दिया या लड़ने लगी। लड़ने लगी, फिर वे लड़ने लगी। सून दे सा आ मंकी पासिंग बाई। सून माने शीघ्र ही या जल्द ही। जल्द ही या शीघ्र ही। दे सा, दे मतलब उन्होंने। ये दे यहाँ पर बिल्लियों के लिए आया है। उन्होंने, सा माने देखा, आ माने एक, मंकी माने बंदर, पासिंग बाई माने गुजरते हुए।
गुजरते हुए या जाते हुए। जल्द ही उन्होंने एक बंदर को जाते हुए देखा, अर्थात वहां से गुजरते हुए देखा। द कैट्स थॉट द मंकी कुड सेटल देयर क्वेरल। द कैट्स माने बिल्लियों, बिल्लियों ने, थॉट माने सोचा, द मंकी माने बंदर, कुड, गाइस कुड यहाँ पर कैन का पास्ट है, अर्थात कैन माने सकना और कुड माने सका। कुड सेटल माने सुलझा सकता है, सुलझा सकता है। देयर क्वेरल माने उनका झगड़ा। तो गाइस यहाँ पर बिल्लियों ने एक बंदर को जाते हुए देखा और वे क्या सोचती हैं? बिल्लियों ने सोचा कि बंदर उनका झगड़ा सुलझा सकता है, अर्थात बिल्लियों ने उस समय सोचा था कि बंदर उनका झगड़ा सुलझा सकता था। आगे बढ़ते हैं। द क्लेवर मंकी क्विकली अग्रीड। द क्लेवर माने चतुर या चालाक, मंकी माने बंदर, चतुर बंदर या चालाक बंदर, क्विकली माने तुरंत, अग्रीड माने सहमत हो गया। चतुर बंदर तुरंत सहमत हो गया, यानी बहुत जल्दी तैयार हो गया। He picked up the piece of bread and divided it into two parts. He माने उसने, ही यहाँ पर बंदर के लिए आया है। ही माने उसने, किसने? बंदर ने। पिक्ड अप माने उठाया, पिक्ड अप माने उठाया। द पीस माने टुकड़ा, ऑफ माने का, ब्रेड माने रोटी, पीस ऑफ ब्रेड रोटी का टुकड़ा, एंड माने और, डिवाइडेड माने बांट दिया, बांट दिया। इट माने उसे, इट माने उसे, इनटू माने में, टू माने दो, पार्ट्स माने हिस्सों में, पार्ट्स माने हिस्सों में। तो इसका हिंदी अर्थ होगा, बंदर बहुत चालाक था, चतुर बंदर तुरंत सहमत हो गया। जब बिल्लियों ने उससे कहा कि हमारा झगड़ा सुलझा दो, तो चतुर बंदर तुरंत सहमत हो गया। उसने रोटी का टुकड़ा उठाया और उसे दो हिस्सों में बांट दिया। These two parts are not equal. These माने ये, टू माने दो, टू माने दोनों, पार्ट्स माने हिस्से, आर माने हैं, नॉट माने नहीं, इक्वल माने समान। ये दोनों हिस्से समान नहीं हैं। गाइस यहाँ पर बंदर बहुत चालाक था, इसलिए उसने दोनों पार्टों को असमान भागों में डिवाइड कर दिया। आगे देखते हैं क्या होता है। वन इज विगर देन द अदर। वन माने एक, इज माने है, विगर माने बड़ा। गाइस यहाँ पर बिगर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म है। बिगर माने बड़ा। जब दो की तुलना की जाती है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। बिगर माने बड़ा, देन माने से, द अदर माने दूसरे, एक दूसरे से बड़ा है। तो गाइस यहाँ पे बंदर ने रोटी के दो टुकड़े किए जिसमें एक टुकड़ा बड़ा है। सेइंग सो, सेइंग सो, सेइंग माने कहकर या कहते हुए, कहते हुए। सो माने ऐसा या यह है,
ऐसा कहते हुए या यह कहते हुए ही एट अ विट फ्रॉम द बिगर पार्ट। ही माने उसने, एट माने खा लिया, आ माने एक, विट माने कौर, अविट विट माने थोड़ा, थोड़ा। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, फ्रॉम माने से, द विगर माने बड़े, बड़े, पार्ट माने हिस्सा अर्थात बड़े हिस्से से। इसका हिंदी अर्थ है एक दूसरे से बड़ा है, ऐसा कहते हुए उसने, किसने, बंदर ने बड़े हिस्से से थोड़ा सा अंश या थोड़ा खा लिया। नाउ द बिगर पार्ट हैड बिकम स्मॉलर। नाउ माने अब, बिगर पार्ट माने बड़ा हिस्सा, हैड बिकम माने हो जाता है, हैड बिकम माने हो जाता था। हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म विकम सेकंड फॉर्म है और फिर बिकम थर्ड फॉर्म है। तो गाइस यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। स्मॉलर माने छोटा, तो इसका हिंदी अर्थ होगा अब बड़ा हिस्सा छोटा हो जाता था। बंदर ने दो समान टुकड़े किए रोटी के, जब एक बड़ा था तो उसने उसमें से थोड़ा खा लिया, अब जो बड़ा हिस्सा था वो छोटा हो गया। सो द मंकी टुक अ बिट फ्रॉम द अदर पार्ट। सो माने इसलिए, सो माने इसलिए, द मंकी बंदर ने, टुक माने ले लिया, टुक माने ले लिया, अविट मतलब थोड़ा सा, फ्रॉम माने से, द अदर पार्ट माने दूसरे हिस्से से, दूसरे हिस्से से। तो बंदर ने क्या किया, इसलिए बंदर ने दूसरे हिस्से से थोड़ा सा ले लिया अर्थात थोड़ा सा और खा लिया। दिस वेंट ऑन टिल ओनली 2 स्मॉल बिट्स ऑफ ब्रेड वर लेफ्ट। दिस माने यह है, दिस माने यह, वेंट ऑन जारी रहा, वेंट ऑन जारी रहा या चलता रहा, जारी रहा या चलता रहा। टिल माने जब तक, जब तक। ओनली माने केवल। 2 माने 2। स्मॉल माने छोटे। बिट्स माने टुकड़े। ऑफ ब्रेड, ब्रेड के। ऑफ माने के, ब्रेड माने रोटी के। वर माने थे। लेफ्ट माने, लेफ्ट माने रह गए, रह गए या छूट गए। इसका हिंदी अर्थ होगा यह तब तक चलता रहा जब तक केवल रोटी के 2 छोटे टुकड़े रह गए थे, अर्थात यह तब तक चलता रहा जब तक रोटी के केवल 2 छोटे टुकड़े नहीं रह गए। द मंकी देन said, how can I give you such small bits? The monkey माने बंदर, then माने फिर या तब, said माने कहा, बंदर ने फिर कहा। how can, how माने कैसे, can मॉडल वर्ब है। कैन का अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। आई गिव, आई माने मैं, कैन गिव माने दे सकता हूँ, दे, गिव माने देना,
और कैन माने सकता हूँ, दे सकता हूँ। यू माने तुम्हें, सच माने इतने, स्मॉल माने छोटे, बिट्स माने टुकड़े। तो गाइस बंदर ने फिर कहा था, बंदर ने कहा कि मैं तुम्हें इतने छोटे टुकड़े कैसे दे सकता हूँ। विल ईट दैम माई सेल्फ, विल ईट दैम माई सेल्फ। विल गागी गे वाला अर्थ देगा, ईट माने खा लूँगा, विल ईट माने खा लूँगा, दैम माने उन्हें, माई सेल्फ माने खुद, माई सेल्फ माने खुद या स्वयं। तो इसका हिंदी अर्थ होगा मैं स्वयं खा लूँगा। जब रोटी के दो छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं तो बंदर क्या कहता है कि मैं उन्हें यानी टुकड़ों को तुम्हें कैसे दे सकता हूँ, अर्थात मैं ही खा लेता हूँ। सेइंग दिस ही एट दोज स्मॉल बिट्स टू एंड जम्प्ड अवे। सेइंग दिस माने यह कहकर, सेइंग दिस माने यह कहकर, ही माने उसने, ईट माने खा लिए, दोज माने वे, स्मॉल माने छोटे, बिट्स माने टुकड़े, टू माने भी, एंड माने और, जंप्ड अवे माने कूद गया, कूद गया। तो गाइस रोटी के दो छोटे टुकड़े बचते हैं तो बंदर कहता है कि मैं उन्हें तुम्हें क्या दूं, मैं ही खा लेता हूँ। यह कहकर उसने वे छोटे टुकड़े भी खा लिए और कूद गया। तो गाइस हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आपसी झगड़ों को सुलझाने के लिए किसी तीसरे या बाहर वाले से समझौते के लिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे हमें हानि ही होगी। जितना भी मिले उसी से संतुष्ट हो जाना चाहिए। जैसे कि बिल्लियों को रोटी का टुकड़ा मिलता है, वो झगड़ने लगती हैं और उन्होंने अपने झगड़े को सुलझाने के लिए बंदर से कहा। बंदर ने उसका फ़ायदा उठाया और पूरी रोटी खा ली। इससे बिल्लियों को कुछ भी नहीं मिला। तो गाइस जितना भी मिले उसी से संतुष्ट हो जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू सून। बाय बाय।